एक मिनट मैं दे देती हूँ, मैं डेटा दे रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, उनके जो आरोप हैं, ठीक है, सबके हैं। यहाँ पे सुन लीजिए, बंगाली चुनाव हिंसा का सोर्स है ACLED's इलेक्शन वॉच मॉनिटर्स की जो रिपोर्ट है, उसमें डेटा सुन लीजिए। 2021 में 300 घटनाएं, 58 मौतें। 2020 में देश में जितनी भी चुनावी हिंसा हुई उसमें अकेले बंगाल की हिस्सेदारी 35% है। 2020 से देश में चुनावी हिंसा की केवल 2593 घटनाएं हुई, बंगाल में उसमें 904 घटनाएं। चुनाव आयोग का डेटा अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी। चलिए, चुनाव आयोग की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, लीड करती हैं वो, ये तो काम चुनाव आयोग का है, करा लीजिए फेयर। आप फेयर की बात करते हैं, और अभी अमित शाह साहब ने तो धमकी दी बाकायदा, टीएमसी वर्कर से कह रहे हैं घर में रहना। क्यों घर में रहेंगे? ठीक है, वो वोट ना मांगे। इसका मतलब यह है कि आप टीएमसी वर्कर्स को धमका कर कहते हैं कि तुम बाहर मत निकलो। आप लोग भी तो धमका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम देख लेंगे। पिनाज जी, तबादले क्यों किए गए? नहीं, तबादले नहीं, पहले इस पे भी मैं आ रही हूँ। तबादले क्यों किए गए? 300 से ज्यादा जब लोगों की बेरहमी से मौत हो जाती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तबादले नहीं होंगे? पूछा नहीं जाएगा क्या? एक दादी की उम्र की महिला इंसाफ मांगती मांगती पूरे पश्चिम बंगाल में घूमती, इंसाफ नहीं मिलता। यूपी में ये तबादले के लिए तो आप मानेंगे तब उतने ही अच्छे से। देखिए, मैं मानेगा उतने अच्छे से? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मानेगा भाई। जहां पर समस्या है, जहां हिंसा है, वहीं पर तो सेंट्रल एजेंसी जाएंगी। 2 लाख लोगों को तैनात क्यों करना पड़ा? आप देखती है, विजुअल्स देखती हैं आप, गाड़ियों के ऊपर पथराव होता है, महिलाओं के ऊपर अटैक होता है। मैंने आपको जैसे कहा कि आप रेप देखे फांसी पे टांग दिए गए हमारे कार्यकर्ता, और क्या किया वहां के अफसरों ने? मैं फिर से पूछती हूं, क्या किया अफसरों ने? और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस की गलती थी। अगर जुडिशियल ऑफिसर वहां जाके सेफ नहीं फील करता, सुरक्षित नहीं फील करता, यही तो है फियर की राजनीति। ठीक है, अब दूसरे सवाल, एक सेकंड, दूसरा सवाल मैं नहीं छोड़ूंगी ना, आपके फायदे का सवाल है, पूछ लेती हूँ जी। अमित शाह जी भी तो डरा रहे थे, वो कह रहे बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कहा कि टीएमसी प्यार से बात कर रहे थे कि देख लूंगा। नहीं, टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो गाड़ियों का घेराव करते हैं, टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो पथराव करते हैं, टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो वो तमंचे लेकर चलते हैं, जिस वजह से कोई पोलिंग बूथ के पास तक नहीं जा पाता। इस बार जिस तरीके से कैमरे तैनात हुए हैं, अगर आप जैमिंग करने की कोशिश करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करेंगे, भाई ये सब काम करने देंगे क्या हम टीएमसी के कार्यकर्ताओं को? हमारी पूरे देश की नजर है इस चुनाव पर, पूरे देश की। ठीक है निवान सर, अगर आपसे पूछें तो ये बता दीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है? और भाई आपकी जैसी पार्टी जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, जिसका कोई अपना बेस नहीं था, वो एक बार नहीं 2 बार सत्ता में आती है और एक अच्छी थंपिंग मेजॉरिटी से आती है, तो आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा मैं आपको कुछ डेटा के साथ बताना चाहता हूं कि होना चाहिए कि जवाब दिया कीजिए। नेताजी जब तक इमरती नहीं बनाएंगे जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, और तुम्हें को डिकोड करना पड़ेगा। नहीं है। अब मैं उसका डेटा दे देता हूं कि क्यों नहीं है। उसका ये एक आर्टिकल है, नेशनल एजेंसी का आर्टिकल है, जो ये बताता है कि पिछले 1 साल के अंदर 12 स्टेट्स के अंदर लगभग 5.2 करोड़ वोट्स कट चुके हैं, जो लगभग 10% है एवरेज हर एक स्टेट में। ये एक डेटा है। उसके हिसाब से अब ये एक और डेटा है जो ये बताता है कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर यही 10% वोट कटने के बाद बीजेपी 288 में से 235 सीटें जीत गई। हरियाणा इलेक्शन के अंदर यही 10% वोट कटने के बाद बीजेपी केवल 0.6% वोटों से जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद बिहार में 65 लाख वोट इन्होंने काट दिए, लगभग वही उतना ही परसेंटेज, और उसके बाद एक एक सीट पे 80-80 हजार वोट काट दिए। और ऐसी सीट्स है जिसमें केवल इसमें जिसमें मैं कंप्लीट एक मिनट कर लीजिए रिसर्च करके आया हूं थोड़ा सा। नहीं ठीक है, नहीं पढ़ के आए तो बताइए। तो 80-80 हजार जो हैं वो वोट काट दिए गए और 10,000 वोट के मार्जिन से, 8,000 वोट के मार्जिन से बीजेपी जीती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली ऐसा राज्य है जिसके अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, सिटिंग मुख्यमंत्री को, और उसकी सीट अदालत ने डाला कि सरकार ने डाला? वो ठप्पा लगा दिया इनके ऊपर कि ये झूठे हैं। अदालत ने तो लगाया, अदालत ने लगाया, अदालत ने तो ठप्पा लगाया इन पे कि ये झूठे हैं, तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और 40,000 वोट काट दिए और मुख्यमंत्री 3,000 वोट से हार गए। तो डेटा ये कह रहा है कि बीजेपी ने वोट काटे हैं, वोट काटने के बाद उन थिन मार्जिन वाली सीट पे वोट काटे हैं और वहां पे जो है वो बीजेपी बहुत थिन मार्जिन से जीत के सरकार बना लेती है। डेटा मैं भी दे दूं, और दूसरा कंप्लीट एसआईआर का पश्चिम बंगाल का, ठीक है, आप कह रहे हैं ना वोट काटे हैं, चलो ठीक है, मान आप, वैसे तो काम इलेक्शन कमीशन का होता है और ये एक जिसे कहें कि दशकों से चली आ रही प्रक्रिया है एसआईआर की, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। लेकिन ठीक है, अगर आपकी बात को एक मर्तबा सही भी मान लिया जाए तो आपको बताऊं कि बीजेपी अपने वोट क्यों कटवाएगी? भाई हिंदू वोट बीजेपी के लिए एडवांटेज रहता है, आप मानते हैं कि नहीं? आपको कौन कह रहा है? पूछ रही हूं रहता है कि नहीं रहता, पूछ रही हूँ, पूछ नहीं रहता। मुस्लिम देते हैं बीजेपी को वोट, मुस्लिम देते हैं बीजेपी को वोट। दिल्ली में हम 90% जीते हैं, उसमें सारे हिंदू हैं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या मतलब मुस्लिम वोट देते हैं बीजेपी को?
नहीं, क्या पता, पूछ रही हूँ। मुझे क्या पता, ये तो अच्छा, आप मुस्लिम बड़े जानेंगे। बोले हैं नेताजी। मैं हिंदुओं की बात कर सकता हूँ, चलिए, हिंदू ठीक है। वोट नहीं करते। और दूसरा देखिए, मैं आपको एक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चीज और जरा- कहना चाहता हूँ, जस्ट कंप्लीट करो 10 क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद मालदा जो जिस रीजन से जो वोट कटे हैं एसआईआर के थ्रू, उसमें जो डेटा भी ताजा फर्दर डेटा है, क्योंकि भाई पहले लिस्ट आती है, फिर फर्दर डेटा आता है, कितनी महिला, कितने पुरुष, कौन से रीजन में कितने, कौन सी धर्म, तो वो जो डेटा है फर्दर, उसमें कहा जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 63 और 65, ठीक है, परसेंट हिंदू अप्रोक्सीमेटली वो हिंदू हैं, और 30 से 33 की रेंज में मुस्लिम के देश वोट के कटे हैं। 60% मैंने वोट हिंदू- कटने की बात की है। देश के 60% हिंदू बीजेपी से नफरत करते हैं, अच्छा। क्योंकि देश के 60% हिंदू जो हैं वो अरे, अपने धर्म तीसरी पे बार गर्व सरकार करते बना ली, हैं, और कहाँ ये लोग कौन से हमारे ये धर्म अपने को बदनाम करने का मुंगेरी काम लाल करते की हैं, सपने इसलिए इनसे देखते नफरत रहते हैं। करते हैं हिंदू।